पर आपके सामने हूँ। मैं उस यीशु का प्रचार कर रही हूँ जो कि आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए। 30 साल तक वो एक बढ़ई का काम किया और उसके बाद 3 साल तक उन्होंने हमारे सामने, उस समय के लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए, परमेश्वर की सेवा करी। और इस संसार में जब यीशु थे, शारीरिक तौर पर उन्होंने पश्चाताप का, मन फिराने का संदेश दिया। उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, हर प्रकार की बीमारी को उस हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उससे छुटकारा दिया। ये वो यीशु है। और उसके बाद यीशु मसीह को क्रूस पर मार डाला गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद वो जीवित हो गए। और आज वही यीशु जीवित है, यीशु जिंदा है। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये वास्तव में यीशु कौन है। अगर आप यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, आप बाइबल को पढ़िए। आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल में आपको समझ में आएगा कि ये प्रभु यीशु मसीह कैसा है और कौन है। बाइबल बताती है ही इज द इटर्नल गॉड। वो अनंत काल का परमेश्वर है। वो 2000 साल पहले पैदा हुआ, लेकिन वो शरीर में पैदा हुआ। और वैसे यीशु अनंत काल से है। वो ही इज द इटर्नल गॉड, ही इज द इटर्नल फादर, ही इज द ऑलमाइटी गॉड। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने कहा आई एम अल्फा एंड ओमेगा, मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और मैं बताना चाहती हूं कि परम प्रधान परमेश्वर, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आप कहोगे क्या परमेश्वर की पत्नी है? क्या परमेश्वर का, परम प्रधान परमेश्वर का विवाह हुआ है? नहीं। ये इसी प्रकार से है कि बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और इस वचन ने शरीर धारण किया और इस दुनिया में आया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर के वचन ने शरीर धारण किया। परमेश्वर का वचन शरीर धारण करके एक बालक के रूप में आया। और किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। पुत्र जो पिता के निकट है, उसने परमेश्वर कैसा है उसको हमारे ऊपर प्रकट किया। यीशु मसीह पर दिखाता है कि परमेश्वर कैसा है। यीशु मसीह दिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। अगर आप परमेश्वर से पूछोगे कि परमेश्वर, क्या आप ईसाई हो, क्या आप मुसलमान हो, क्या आप हिंदू हो, तो परमेश्वर कहेगा मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर हूं, मैं हूं जो हूं। वो सृष्टि करता है, वो परम प्रधान है। उसका सिंहासन सारे सिंहासनों से ऊपर है। उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है। और उस परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, जो उसका पुत्र है और स्वयं परमेश्वर है, अपने आप को इस जगत के और हम सब के ऊपर प्रकट किया है। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। ध्यान से सुनिए, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। ये कौन सी भूख है, ये कौन सी प्यास है जिसको यीशु मसीह मनुष्य के अंदर सेटिस्फाई करना चाहता है? आपको मालूम है कि मनुष्य अंदर से भूखा है। कुछ लोग सोच रहे हैं हम पैसों से हम इस भूख को सेटिस्फाई कर लेंगे। कोई सोचता है इस भूख और प्यास को, और कोई सोचता है हम और किसी तरीके से, गुनाह से, गंदी बातों से हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमारी ये भूख तृप्त हो जाएगी। नहीं, यीशु मसीह
भूख को संतुष्ट करता है। आत्मा के अंदर एक जगह है, खाली जगह, और उस जगह को यीशु मसीह संतुष्ट करने के लिए आया। आपकी भूख, आत्मिक भूख और आपकी आत्मिक प्यास को तृप्त करने के लिए आपको आया। आप वो जल का सोता है, वो साफ और शुद्ध और पवित्र जल का सोता है आत्मिक रीति से, और जब वो हमारे अंदर आता है हम तृप्त हो जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम उस आनंद और शांति से भर जाते हैं जो कि संसार नहीं दे सकता है, संसार की कोई चीज नहीं दे सकती है। और इसीलिए आज पूरा संसार उस यीशु का दीवाना है। यीशु का नाम मिटा नहीं, केवल 3 साल वो पब्लिक में रहा, लेकिन उसका नाम मिटा नहीं, क्योंकि वो जिंदा है और हर मनुष्य को जो उसके पास आता है वो आत्मिक शांति और आत्मिक आनंद देता है। वो उनके कटोरे को छलका देता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती है। यीशु ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सचमुच यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। पूरा संसार अंधकार में चल रहा है, वो टटोल रहा है, उसके सामने दिशा नहीं है, वो नहीं जानता कि कहां जा रहे हैं, अंत क्या होगा, मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे, हमारे साथ क्या हो रहा है, कल के दिन के बारे में भी हम नहीं जानते। और यीशु कहता है, मैं ज्योति हूं, मैं ज्योति हूं। अगर तुम मेरे पास आओगे, अंधकार से निकल करके तुम जीवन की ज्योति को पाओगे। क्या आप जिंदगी की रोशनी चाहते हो? क्या आप जिंदगी के पानी को चाहते हो? ये यीशु देता है, क्योंकि वो जिंदा है। प्रभु के लोगों में बता रही हूं कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। वो हमारी प्यास को बुझाता, वो हमारी भूख को बुझाता, वो हमें अंधकार से निकाल करके ज्योति में खड़ा करता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह, बाइबल खोलिए, यीशु मसीह अपने आप के लिए क्लेम कर रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, जीवित परमेश्वर यीशु अपने विषय में कह रहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। I am the way, the truth and the life. Yes, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। आपके सामने मार्ग नहीं है, यीशु आपका मार्ग है। वो आपके जीवन का मार्ग बनना चाहता है। वो सत्य है, वो सत्य है। अगर आप सत्य को ढूंढ रहे हो तो यीशु मसीह जिंदा है, आपके जीवन में आना चाहता है। वो जिंदगी देने वाला है। ये जिंदगी कुछ सालों के लिए है, जिंदगी के दिन गिने हुए हैं। मैं इस जीवन के बारे में नहीं बोल रही हूं, मैं उस जीवन के बारे में बोल रही हूं जो मृत्यु के पार जीवन है। मृत्यु एक दरवाजा है और हम उस पार भी जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो उस पार नहीं जाएगा। अगर यीशु पर विश्वास करते हो, अनंत जीवन आपका है, और वरना अनंत विनाश है, वरना अनंत विनाश है। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आई एम द लाइफ एंड द रेजरेक्शन, आई एम द लाइफ एंड द रेजरेक्शन। मैं जिंदगी हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। जो यीशु पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। मृत्यु का कि हमारे ऊपर प्रभुता नहीं है। आई नो, मुझे मालूम है, पवित्र आत्मा मुझे बताता है, मृत्यु के बाद अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। और मैं पूरे विश्वास से आनंदित हूं कि मेरे हस्बैंड और आपके पास्टर बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, वो स्वर्ग है। स्वर्ग एक काल्पनिक चीज नहीं है, स्वर्ग एक काल्पनिक जगह नहीं है, स्वर्ग वास्तविक जगह है। और अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो यीशु पर विश्वास करो,
ये धर्म परिवर्तन नहीं है। मैंने बोल दिया है कि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। अगर आप परमेश्वर से बात करो और परमेश्वर से कहो कि प्रभु हे परमेश्वर तेरा कौन सा धर्म है, तो वो कहेगा मैं परमेश्वर हूं। और वही यीशु है। यीशु धर्म बनाने के लिए नहीं आया। धर्म तो ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारे थे। धर्म केवल मनुष्यों ने बनाए हैं, जाति केवल मनुष्य ने बनाई है। यीशु अनंत जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह इटर्नल लाइफ देने के लिए आया। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे? अगर नहीं सोचा है तो आज सोच लो और इस पद पर खोल लो बाइबल और देखो क्या लिखा हुआ है। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। यीशु मसीह लाइफ देने आया है। ये जिंदगी जो ऊपर की जो पैदा होकर के जो शरीर की जिंदगी है उसकी बात नहीं। यीशु मसीह अबंडेंट लाइफ, बहुतायत का, शांति, उल्लास, आनंद से भरा हुआ जीवन देने आया। ये शांति, ये बहुतायत का जीवन आपको शराब की पार्टियों में नहीं मिलेगा और गंदी जगहों पर नहीं मिलेगा। यह यीशु के चरणों पर मिलता है। मैंने उसको अनुभव किया है। प्रभु के लोगों ने उसको अनुभव किया है। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया उन्होंने इसको अनुभव किया है कि वो बहुतायत का जीवन क्या है। उसके आगे दुनिया फीकी है हमारे लिए। और एक और बात यीशु मसीह ने कही, बाइबल में लिखा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह हमें पाप से आजाद करने के लिए आया। आपको मालूम है कि मनुष्य पाप करता है, छूटना चाहता है और नहीं छूट पाता है। उसके पास बहुत बार ताकत नहीं होती है। लोग शराब से छूटना चाहते, लोग गंदे बातों से छूटना चाहते, गंदे विचारों से छूटना चाहते हैं और अनेक प्रकार की गंदी बुरी बातों से छूटना चाहते हैं। मुंह से गालियां निकलती हैं, है ना, रुकती नहीं है। और भी बहुत सारे पाप हैं। आजकल बहुत सारे पापों को मान्यता दी जा रही है ना। होमोसेक्सुअलिटी, उसको नेचुरल बताया जा रहा है, ये पाप है। प्रभु के लोगों ये गंदगी है, ये पाप है। दुष्ट आत्माएं उन लोगों को पकड़ लेती हैं। कोई इसका विरोध करेगा तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन वास्तव में ये शैतानी बातें हैं। और यीशु मसीह कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु कहता है मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं। किस चीज से? पाप के बंधनों से। क्या आप आजाद होना चाहते हो? क्या आप अपने जीवन के से थक चुके हो, अपने पापों से के बंधन में बंधे हुए हो? तो आ जाओ यीशु के पास। यीशु को पुकारो, अपने हृदय के अंदर बुलाओ और यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा और आप अंदर से बदल जाओगे। गर्म पानी दे देना ना। तो मैंने बताया और बहुत सारी बातें हैं। आप बाइबल को खोलो और देखोगे कि यीशु मसीह ने अपने लिए क्या कहा। और एक दिन मैंने भी यीशु को ग्रहण किया था। मैं ईसाई परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था। और एक बार मैं उस समय अपनी टीनेज शायद 18-19 साल की थी। मैं बहुत बीमार पड़ी, मुझे दौरे पड़े, मेरा बायां हाथ खराब हो गया। और उस समय मैंने पहली बार बाइबल पढ़ी। बाइबल मेरे लिए एक बोरिंग किताब थी, लेकिन उस दिन, उस रात जब डॉक्टर्स फेल हो गए, जब सारे माँ बाप, भाई बहन कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता था, जो मुझे प्यार करते थे वो भी मुझे चंगा नहीं कर सकते थे। और उस समय किसी प्रभु की दासी ने, जो कि एक डॉक्टर थी, वो मेरे पास आई। उन्होंने पहली बार यीशु की सामर्थ के बारे में बताया। और जब मैंने उस रात जब बाइबल पढ़ी, बाइबल खोली मैंने पहली बार, मुझे लगा कि कोई मुझसे बात कर रहा है। ये जिंदा किताब है, ये परमेश्वर का वचन है और इसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। और उस रात परमेश्वर ने मुझसे बात करी और
उसके वचन मेरे अंदर जाने लगे, मुझे छूने लगे। और उसके बाद ऐसा हुआ, मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी, मेरा कोई भविष्य नहीं था, अपाहिज के जैसे मैं पड़ी हुई थी। और पहली बार मैंने आत्मा में होकर पूरी सच्चाई से सृष्टिकर्ता की ओर देखा, यीशु की ओर देखा। मैंने कहा, प्रभु मैं ठीक होना चाहती हूँ। तू बाइबल में लिखा है तूने बहुतों को ठीक किया और मैं निष्पक्ष हूँ। मैं इसलिए नहीं तुझे मानूंगी कि मैं ईसाई हूँ, नहीं। अगर मैं ठीक होना चाहती हूँ तू मुझे चंगा कर। और मैंने जोर जोर से प्रार्थना, मुझे आती नहीं थी कैसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस दिन परमेश्वर का आत्मा मुझे उभारने लगा। मैं जोर जोर से प्रार्थना करने लगी और मैंने एक व्यक्ति को सामने से आते देखा, आंखें बंद थी। मैं बता रही हूं कि मैंने फिजिकल आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने यीशु को देखा अपनी आत्मा की आंखों से। उसकी प्रेजेंस इतनी मजबूत, इतनी क्लियर थी कि कोई फिजिकल व्यक्ति भी इतना क्लियर नहीं होता है। और यीशु मसीह आकर मेरे सिरहाने बैठे, यीशु मसीह आकर मेरे सिरहाने बैठे और हर डर निकल गया मेरे अंदर से। मैं भूल गई कि मैं बीमार हूं, मैं भूल गई कि मैं बिस्तर पर पड़ी हूं। मुझे केवल मैं यीशु की उपस्थिति से ढक गई। और तब मैंने उस बूढ़ी आंटी को ये कहते हुए सुना कि क्योंकि मैं उस समय यंग लड़की थी, उन्होंने कहा कि अपने हाथ उठाकर यीशु की स्तुति करो। और मैंने हाथ उठाए और मेरा हाथ जो लुंज था, ये बायां हाथ, ये उठ गया। यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ने मेरे सारे बंधनों को तोड़ा। मैं अंदर से बहुत घमंडी थी, अपनी नैतिकता पर घमंड था। उस दिन यीशु मसीह ने मुझे नम्र बना दिया। मैं बीमार थी और मुझे नहीं मालूम था कि अगर आज की रात में मर गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे लगता था एक अंधेरी सुरंग है, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं मालूम था और मैं बहुत परेशान थी। और जब यीशु मेरे जीवन में आया, मुझे मालूम हो गया कि वो कौन और कैसा है और वो क्या करता है। मृत्यु का डर मेरे अंदर से निकल गया। उसने मुझे चंगा किया, उसने मुझे दोबारा जीवन दिया। आज वही यीशु जिंदा है और वो आज आपके जीवन में काम को करना चाहता है। और इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूं, यीशु मसीह फिर आएगा। यीशु मसीह आने वाला है। उसने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आप कहोगे कि ये क्या मनगढ़ंत बातें हैं? ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। खोलो बाइबल और देखो और आप समझ जाओगे किस अधिकार से परमेश्वर ने ये पुस्तक लिखवाई है। यीशु मसीह जो है वो बादलों पर आएगा और उनको ले जाएगा उठाकर जिन्होंने पाप से तौबा करी है, पश्चाताप किया है, अपने जीवन को यीशु के हाथों में दे दिया है। ईसाइयों को लेने के लिए नहीं आएगा यीशु मसीह, लेकिन विश्वासियों को लेने के लिए आएगा। वो लोग जो यीशु के लहू से धुले हैं, जिन्होंने अपने जीवन को यीशु को समर्पित किया है और पाप से नाता तोड़ दिया है, जो घूम टर्न अबाउट हुए हैं, पाप में जीवन को छोड़ करके यीशु के साथ चल रहे हैं, और उसको लेने के लिए वो आने वाला है। अब यीशु मसीह जब आएगा तो वो लहू लुहान यीशु नहीं होगा जैसा क्रूस पर था। वो मारा पीटा गया वो यीशु नहीं होगा। बाइबल बताती है कि वो महिमा के साथ आएगा। उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान हैं, उसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, उसका मुख सूर्य के समान चमक रहा है। वो सामर्थ के साथ उतर करके आने वाला है, बादलों पर आने वाला है। और अगर आप तैयार हो तो वो आप उसके साथ उठाए जाओगे। और जितने मृतक हैं जो मसीह यीशु में मर गए हैं, सो गए हैं, बाइबल उनको मरा हुआ नहीं बताती। और अगर कोई मेरे पति के लिए बोलता है कि वो मर गए तो मुझे तकलीफ होती है सुन करके, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो सो गए हैं और वो कब्रें एक दिन खुलेगी। क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड यहां पर जो है रुड़की में, उसमें मुझे और वो कुछ खुलेगी और कुछ नहीं भी खुलेंगी।
लेकिन जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मेरे हस्बैंड की कब्र खुलेगी और वो खड़े होंगे और हमसे पहले वो उठाए जाएंगे, उसके बाद हम उठाए जाएंगे। यीशु मसीह आने वाला है और ये कैसा समय चल रहा है? ये तैयारी का समय चल रहा है। प्रभु के लोगों, आपको तैयार होना है। किस लिए? लड़ाई झगड़े के लिए, मारपीट के लिए हरगिज नहीं। आपको पवित्र होना है। यीशु मसीह बाइबल में जो कलीसिया है, जो विश्वासी है, उनको उसकी दुल्हन बताया गया है। वो दूल्हा है और उसको दुल्हन बताया गया है। वो एक दुल्हन को लेने आने वाला है। वो दुल्हन कैसी है? वो दुल्हन पवित्र है। जब एक लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता है तो वो क्या चाहता है? उसकी होने वाली पत्नी पवित्र हो। वो हर व्यक्ति पवित्र दुल्हन चाहता है और यीशु मसीह भी पवित्र दुल्हन चाहता है। और प्रभु के लोगों, वो आप अपने आप पवित्र नहीं हो सकते, उसका खून आपको पवित्र करता है। क्रूस पर एक बहुत बड़ा काम यीशु मसीह ने किया। एक ट्रांजैक्शन हुआ है और क्या उसने हमारी गंदगी को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और उसने अपनी पवित्रता को हमें दे दिया। अगर कलीसिया आप पवित्र होना चाहते हो तो क्रूस के पास आओ, उस मसीह के पास आओ, उस यीशु के पास आओ, जिसने आपके पापों को और आपके श्रापों को, आपकी बीमारियों को, आपकी कमजोरियों को अपने शरीर पर उठा लिया। वो जिंदा यीशु है। अभी भी उसका खून बह रहा है। अभी भी समय है कि उसके लहू से धुल जाओ, साफ हो जाओ, पवित्र हो जाओ। याद रखो, ऊपर से ईसाई हो लेकिन अंदर गंदगी है, कभी नहीं प्रभु के पास जाओगे। ये समय है पवित्र होने का। सैंटिफाई हो जाओ, अलग हो जाओ। अलग किए हुए लोग, कहां से अलग किए हुए? गंदगी से, गुनाह से, सांसारिकता से अलग किए हुए लोग। अलग हो जाओ। कैसे अलग होगे? उसके आत्मा से भर करके। उसके आगे घुटनों पर ठहरो, अपनी कोठरी में जाओ, अपने छत पर जाओ, जंगल में चले जाओ। वहां जा करके अपने हाथों को उठाओ यीशु की तरफ और कहो कि अपने आत्मा से भर दे, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, क्योंकि तू उस दुल्हन को लेने आने वाला है जो पवित्र है, जो शुद्ध है। मेमने का लहू हमें हर प्रकार के अधर्म से शुद्ध करके हमें पवित्र करता है। मैं बताना चाहती हूं कि स्वर्ग एक जगह है और वहां पर कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। केवल वे लोग जाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। ये मेमना यीशु है। ये मेमना यीशु है। अगर आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, उस पुस्तक में जो जिसका नाम जीवन की पुस्तक है, उसमें यदि आपका नाम लिखा है तो आप स्वर्ग जाओगे। और आज समय है कलीसिया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। गुनाह से तौबा करो, है ना। आपने एक दिन यीशु को अपने मन में उस ग्रहण किया था, लेकिन फिर आप पाप में चलने लगे हो। बहुत बेवकूफी है, बहुत बुरी बात है। फिर से यीशु के पास आ जाओ। कोई भी गुनाह अगर आपके अंदर है जिसको पवित्र आत्मा दिखा रहा है तो एकदम पश्चाताप कर लो। चीटिंग, झूठ, मोबाइल पर गंदी चीजों को देखना, जवानों, गंदी चीजों को देखना। तुम संसार के नहीं हो, संसार के सदृश मत बनो। आप मत कहो कि सब करते हैं। लड़कियां, नंगे कपड़े पहन के मत घूमो। स्वर्ग में जब जाओगे, स्वर्ग में जाने के लिए विश्वास करते हो तो विश्वास करो कि वहां रोब्स पहनोगे, पैरों तक के वस्त्र। स्वर्ग में वो हॉट क्या होती है, वो पैंट, हॉट पैंट पहन के नहीं चलोगे। हाँ, मैं बताना चाह रही हूं, पवित्र बनो, बाहर से भी और अंदर से भी पवित्र बनो। प्रभु के लोगों, पवित्र बनो। पश्चाताप करो अगर पश्चाताप नहीं किया है, और प्रतिदिन उसके आत्मा से भरते जाओ। उसका पवित्र आत्मा ही हमें पवित्र बना करके चला सकता है। अपनी ताकत से हम नहीं चल सकते यीशु के पीछे। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं
कि हर एक को क्षमा करो। जिन्होंने हमारे चर्च को तोड़ा है, जिन्होंने प्रभु के लोगों को मारा है, मेरी बेटियों को मारा है, आज कलीसिया के सामने और संसार के सामने उन्हें माफ करती हूं, क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे यही सिखाया है। उसने क्रूस पर जब वो टंगा हुआ था, उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये तो शायद जानते होंगे, लेकिन आज हम अपनी तरफ से उन्हें क्षमा करते हैं। परिवारों में एक दूसरे को क्षमा करो। पोस्टमार्टम मत करो कि 10 साल पहले उसने मुझे ये कहा, 2 साल पहले ये हुआ और ऐसा हुआ, और मैं सास और बहू और जो है इस तरह से परिवारों में लड़ाई झगड़ा, ये जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ दुष्ट आत्मा आ जाती है। जिन घरों में हर समय सुबह से उठकर वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ दुष्ट आत्मा काम करती है। वहाँ यीशु का आत्मा शोकित हो जाता है, चला जाता है। हर एक को क्षमा करो, हर एक को क्षमा करो। पति अपनी पत्नियों को क्षमा करें, पत्नियां अपने पति को क्षमा करें, माँ बाप अपने बच्चों को क्षमा करें और बच्चे अपने माता पिता को क्षमा करें। भाई और बहन और परिवार में जो भी हैं रिश्तेदार, अगर प्रॉपर्टी के लिए आपकी लड़ाई हुई हो, छोड़ो उसको, मारो गोली, जाओगे अकेले ही। अगर सिर के ऊपर छत है, खाने को कपड़ा है, खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा हो, संतुष्ट रहो और इन बातों में मत फंसो। माफ करो, एक दूसरे को माफ करो। अगर माफ नहीं करोगे, आपके पाप आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्षमा करो। दूसरा यही पॉइंट मैंने बताया। और तीसरी एक बात बताना चाहती हूं, बी ब्यूटीफुल, सुंदर हो जाओ, खूबसूरत हो जाओ। कैसे? क्योंकि मसीह एक दुल्हन को लेने आने वाला है और वो दुल्हन बड़ी खूबसूरत होगी। लिखा है कि ना तो उसमें कोई झुर्री, ना कोई दाग और ना कोई ऐब होगा। सुंदर दुल्हन यीशु को चाहिए, सुंदर लोग। और ये सुंदरता कहां से आती है? जब कलीसिया परसिक्यूशन से गुजरती है। परसिक्यूशन, सताव जो मसीह के नाम के आगे हम सहते हैं, वो हमको बिटर नहीं बना सकता है, हमको बेटर बनाता है, हमको सुंदर बनाता है। बाइबल में लिखा है कि अगर ये सब तुम्हारे साथ घटता है तो ये मत सोचना कि कोई अनहोनी बात घट रही है। अनहोनी बात नहीं घट रही है। जैसे जैसे संसार का अंत निकट आएगा, ये होगा ऐसा। और यीशु मसीह हाथ पकड़ के सहारा भी देगा। ये उसके आने की निशान है। वो आने वाला है। भूकंप आएंगे, लड़ाइयां होंगी, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, एक जाति दूसरे जाति पर से घृणा करेगी और लड़ाई करेगी और झगड़े होंगे और जो है बीमारियां फैलेंगी। बहुत कुछ होगा उसके आने के पहले। और साथ में ये भी होगा, यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे। उन्होंने मुझे सताया और वे तुम्हें भी सताएंगे। और इस समय आनंदित और मगन हो जाना, आनंदित हो जाना, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। तो आइए, हम 3 बातें, हम यीशु की इंतजारी कर रहे हैं। वो बादलों पर आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। तो हम 3 बातों को ध्यान रखें। पवित्र हो जाएं, एक दूसरे को, हर एक को क्षमा करें और सुंदर होते जाएं। अंदर की सुंदरता हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आती जाए। धन्यवाद हो यीशु का, धन्यवाद हो आप सबका। आपने इस वचन को सुना है और हियाव बांधिए। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी। मैंने ये प्रार्थना नहीं करी कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं। मैंने ये प्रार्थना करी कि प्रभु तू मुझे हियाव दे और यीशु तो अपना हाथ बढ़ा और बड़े बड़े सामर्थ के कामों को कर। और निश्चय ही बड़े बड़े सामर्थ के काम होने जा रहे हैं। धन्यवाद हो यीशु का। आमीन।